देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। बैजनाथ के क्योर गांव के लोगों ने गोल्फ कोर्स घोषणा का किया विरोध। गांव के 200 लोगों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। नोटिफिकेशन जारी किए जाने को लेकर प्रेम कुमार धूमल ने किया धन्यवाद। कहा, वर्ष 1990-91 में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर उठाई गई थी मांग। पंचायती राज चुनावों की रणनीति बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी। रणनीति के दौरान आम आदमी पार्टी ने कोसा मोदी को। कहा, मोदी राज में सांप्रदायिक ताकतों का बढ़ा बोलबाला। और 12 नवंबर से शुरू होगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। ट्रायल के माध्यम से किया जाएगा चयन। बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के समापन समारोह में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंच से घोषणा की थी कि पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट गांव क्योर में गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा, जिसके लिए क्योर गांव की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान सभा ने अपना रोष प्रकट किया है। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोल्फ कोर्स नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। किसानों की मांगे पूरी करनी होगी करनी होगी करनी होगी। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीरभद्र सिंह ने मंच से घोषणा की थी कि पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट गांव क्योर में गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। इस घोषणा को लेकर क्योर किसान सभा अध्यक्ष अक्षय जसरोटिया की अगुवाई में करीब 200 ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एसडीएम बैजनाथ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि कृषि मंत्री शिमला, विधायक बैजनाथ और जिलाधीश कांगड़ा को प्रेषित की गई। प्रधान देवराज ने कहा कि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के दौरान हुए कामों को लेकर क्योर गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सड़कों व छोटे मार्गों की हालत बहुत खराब है। लैंडिंग साइट में किए गए काम से सिंचाई के लिए बनी कुहल भी बंद हो गई है, जिसकी वजह से किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। केवल तिप्तियों की मार्केट चमकाने के लिए चौगान मार्ग को बनाया गया है और उसी मार्ग में लाइट की व्यवस्था भी की गई है। आज हम एसडीएम बैजनाथ यहाँ पे आए हुए हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देना चाहते हैं कि जो हमारी पंचायत क्योरी में गोल्फ मैदान प्रस्तावित हुआ है, जो 1450 कनाल बता रहे हैं, हम पूरी पंचायतवासी उसका विरोध कर रहे हैं। इस अवसर पर ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक किशोरी लाल का घेराव करते हुए कहा कि सरकार क्योर पंचायत के ग्रामीणों की 1450 कनाल कृषि भूमि का अधिग्रहण करके गोल्फ का मैदान बनाने जा रही है, जिसका पूरे ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी रोजी रोटी जमीन खेत है और इसी जमीन पर खेती करके अनाज बनता है। अगर यह जमीन ही नहीं रहेगी तो वह खाएंगे क्या? उन्होंने कहा कि वह किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा नामात्र मिला था। उधर विधायक किशोरी लाल ने गांववासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि ग्रामीणों की समस्या को मुख्यमंत्री से मिलकर सुलझाया जाएगा और उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री को बताया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के हितों की रक्षा की जाएगी। जो यहाँ गोल्ड कप मैदान के लिए जमीन लेने हेतु अधिग्रहण करने के बारे में उन्होंने विरोध जताया है, उसका प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि मुझे भी गांव वासियों ने दी है। मैं 9 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में सारी बात करूंगा कि वहां के ग्रामीण जमीन अधिग्रहण नहीं करवाना चाहते हैं। गांव वालों की जो समस्या है उसे गंभीरता से सरकार विचार करे, ताकि ग्रामीण लोग उनकी जमीन जो है अधिग्रहण ना हो और उनकी जो मांग है उस पर सहानुभूति सरकार विचार करे। इस संबंध में मंगलवार को वापस आके गांव वासियों को मैं बता दूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में क्या कहा है।
आप लोगों का काम है मांग करना, सरकार का फर्ज के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। तो सारा मसला पूर्व सैनिकों की लगभग 40 वर्षों से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को स्वीकार किए जाने के साथ केंद्र सरकार द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का धन्यवाद व्यक्त किया और बधाई दी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इतने वर्षों तक कांग्रेस इस मसले पर पूर्व सैनिकों के साथ छल करती रही थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को मंजूर करके अपना वादा पूरा कर लिया है। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए अत्यधिक प्रसन्नता और गर्व है कि वर्ष 1990-91 में लोकसभा सांसद रहते हुए उन्होंने लोकसभा में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। इस मांग को स्वीकार किए जाने से हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को अत्यधिक फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। जल्द ही पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को लेकर हर पार्टी ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर ली है। इन्हीं चुनावों को मद्देनजर रखते हुए मंडी में आम आदमी पार्टी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया और आने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। पंचायती राज चुनाव को लेकर कहीं पर बैठकों का दौर जारी है तो कहीं पर रणनीति बनाई जा रही है, तो कहीं पर आनन फानन में दौरे शुरू हुए हैं, तो कहीं पर रोस्टर का जिक्र हो रहा है। इन्हीं पंचायती राज चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी कमर कसनी शुरू कर ली है। आम आदमी पार्टी द्वारा भी मंडी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिला व पुरुष वर्ग के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक के दौरान आने वाले पंचायती चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान महिला विंग अध्यक्ष पारो ने बताया कि आज मोदी राज में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए अपने देश को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आएं। जो पंचायत इलेक्शनों के बारे में थी और इसमें हमने ये निर्णय लिया कि हमें जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट हैं तो वहाँ वहाँ हमें इलेक्शन लड़ना है। और इस संदर्भ में मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने की नाते महिलाओं से आग्रह करूंगी कि जिस तरह से ये बड़ी खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में 50% सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है महिलाओं की कि वो राजनीति में आए, क्योंकि जो हालात इस वक्त देश के हैं उससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे गृह युद्ध की स्थिति जो है वो मोदी सरकार के आने के बाद से यहाँ लग रही है हिंदुस्तान में। पारो ने केंद्र सरकार पर आरोप जड़ते हुए कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार सत्तासीन हुई है तब से देश में सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही है, लेकिन बिहार की जनता ने मोदी सरकार को सबक सिखा लिया है। आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश के जो है वो बड़े खुश हैं इस बात से, क्योंकि ये जो माहौल हमें हिंदुस्तान में देख रहे थे इससे कुछ डर सा लगने लग गया था कि भाई यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है। कभी दादरी कांड होते हैं, कभी कहीं कोई कांड होते हैं और सांप्रदायिक जो ताकतें हैं वो यहाँ पे बढ़ रही थी, तो उसका आईना जो है वो बिहार सरकार ने, बिहार के लोगों ने दिखा दिया है। गौर है कि जल्द ही राज्य में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर ली है। अब देखना होगा कि राज्य में किस पंचायत में कौन सी पार्टी के प्रधान, कौन सी पार्टी के नुमाइंदे सामने आते हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुप्ता सेल परचेज, सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है, साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस, हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं।
यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। मंडी में हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन एवं विद्यायन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निगम के प्रदेश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया और अपनी मांगों को लेकर गहनता से चर्चा की गई। बैठक के दौरान ब्रिज लखनपाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन एवं उद्यान निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा एरियर का केवल मात्र 30% ही दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि निगम और सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो सेवानिवृत्त कर्मचारी सख्त से सख्त कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। HPMC पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। ठीक है, दूर दूर से लोग आ नहीं पाए, ये शॉर्ट टर्म नोटिस पे हमने आपातकाल बैठक बुलाई है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जनाब, हम लोग रिटायर हुए, हमारे जो पैसा वहाँ निगम के पास पड़ा है और जैसे एरियर है बहुत सारा, लाखों करोड़ों में रुपया है। अपनी डिमांड्स बताइए, क्या क्या डिमांड है? हमारी बकाया राशि जैसे पे स्केल रिवाइज हुए उसका एरियर है 30% मिला है, बाकी सब वहाँ पड़ा है कि जी हमारे पास धन नहीं है। धन की व्यवस्था है, HPMC चल रही है, ठेकेदारों को पैसे दिए जा रहे, ठेकेदारी हो रही, जो कर्मचारी बचे हैं और रख रहे हैं ठेके पे रख रहे, उनके लिए पैसा है। लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारी जब कहता है कि मेरा बकाया पैसा दे दो तो कहते हैं जी हमारे पास धन नहीं है, धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सर, हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन एवं विद्यायन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि यदि सरकार और निगम द्वारा उन्हें कोई सुविधा जल्द मुहैया नहीं करवाई गई तो सरकार और निगम के खिलाफ कड़ा आंदोलन किया जाएगा। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बग्गी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा 2 दिवसीय प्रचार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंडी जिला स्वास्थ्य अधिकारी NK भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए और लोगों को कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए भी जागरूक किया गया। राजकीय पाठशाला बग्गी में 2 दिवसीय प्रचार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं रत्तीखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराधा शर्मा ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजना पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि नारी स्वास्थ्य व उसके होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य तब ठीक होगा जब गर्भवती महिला की हर तरीके से देखरेख होगी। डॉक्टर अनुराधा शर्मा ने कहा कि किशोरियों को आयरन की गोली का सेवन समय समय पर करना चाहिए ताकि वे हर लिहाज से तंदुरुस्त रह सके। हमारे बीच में करना चाहती हूँ और मेरा निवेदन रहेगा ऐसी हमारी पात्र महिलाएं आगे आए जिनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है और उन्होंने फैमिली प्लानिंग करवाई है। अपनी सोच को बदलो। खूब लड़ी वाली हमको झांसी वाली रानी थी, कितनी साहसी थी, तलवार चलाती थी, घोड़े चलाती, वो भी एक बेटी थी, एक महिला थी। तो आज आपने सोच को बदलना है, आज आप करना नहीं, आज आपका मंगला है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NK भारद्वाज ने कहा कि जो हमारा कार्यक्रम चला हुआ है इसका उन्हें अनुसरण करके लाभ प्राप्त करना चाहिए, तभी जाकर ऐसे कार्यक्रम चलाने का फायदा होता है। डॉक्टर NK भारद्वाज ने कहा कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए एकमात्र उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है और स्वास्थ्य जानकारियां आम लोगों तक पहुंचाना है। मुख्य अतिथि ने लोगों से आह्वान किया कि हमारे समाज को कन्या भ्रूण हत्या जैसी बीमारियों से दूर रहना है और लड़कियों को बचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करनी है। हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, कोई औरत भ्रूण हत्या करना चाहती भी है कि होए, अगर हमारे डॉक्टर, हमारे लोग, हमारे जो मेडिकल स्टाफ है अगर उसमें इन्वॉल्व ना हो तो भ्रूण हत्या होए कैसे? हम इस जघन्य अपराध में हम सभी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, आज जो बच्चों ने नाटक दिखाई, दादी बोलती है कि भाई साहब क्या कर बेटी का विवाह क्यों किया जाए? जब तक बेटी पढ़ना चाहती है, जब तक पढ़ना चाहती है उसको पढ़ाइए।
आज आप देखिए हर फील्ड में हमारी बेटी काम कर रही है। अब तो देखो सरकार ने कंडक्टर लगानी शुरू कर दी है, धीरे धीरे ड्राइवर लगेगी है। वहीं कार्यक्रम के दौरान बेबी शो का आयोजन भी किया गया। वहीं बेबी शो में विजेता रहे बच्चों को जिला स्वास्थ्य अधिकारी NK भारद्वाज ने पुरस्कृत किया और बच्चों के माता पिता को बधाई दी। वहीं स्कूली छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। के चैनल के लिए बग्गी से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। कुष्ठ रोग के बारे में कुछ भ्रांतियां समाज में फैली हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि कुष्ठ रोग एक छुआछूत की बीमारी है, जबकि कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी नहीं है। यह शरीर के कुछ अंगों का विकास रुक जाता है, जिसकी वजह से कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है। वहीं ऐसे लोगों की मदद के लिए मंडी रोटरी क्लब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। इसी कड़ी में क्लब के सदस्यों ने कुष्ठ आश्रम में रह रहे पीड़ितों को गर्म कपड़े भी बांटे। आज हम रोटरी क्लब के सभी मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं कुष्ठ रोग आश्रम में। उद्देश्य था इन कुष्ठ रोगियों के लिए कुछ करना, और वो कुछ करने के लिए हमने आज इनके लिए कपड़े सिला के लाए हैं। तो हमने ये सोचा क्यों ना इनको दिवाली का एक तोहफा दिया जाए। तो हमने इनका नाप लिया कुछ दिन पहले और हम इनको दिवाली के गर्म कपड़े यहाँ पर लेके आए हैं। आप देख रहे हैं रोटरी क्लब के सभी सदस्य आज यहाँ मौजूद हैं और सब लोगों ने अपने हाथों से इन लोगों को कपड़े दिए। कुष्ठ रोग को लेकर के लोगों के मन में बड़ी सारी भ्रांतियाँ हैं। ये पहली भ्रांति तो यही है कि ये छूने से फैलता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो एक शरीर का जो है ऐसा अंग है, मान लो कोई शरीर का अंग जो है वो बढ़ना रुक गया, उसकी ग्रोथ रुक गई, तो वो एक कुष्ठ रोग है, या डीजनरेशन हो रहा है अंगों का। तो लेकिन ये जो है फैलने का रोग नहीं है, छूने से नहीं फैल रहा है, इसमें कोई पस नहीं निकल रहा, कोई फोड़े फिंसियाँ नहीं है। मैं ऐसा समझा जाता था कि ये बीमारी जो है जी दूसरों को लग जाती है। कौन सी बीमारी है? मतलब कोढ़ की, कुष्ठ का जो रोग है या कोढ़ की जिसे कहते हैं, दूसरों को लग जाती है। तो फिर जिसको भी हो जाता था तो उसको फिर गांव से, समाज से अलग करके और निकाल देते थे। तो वो अपना इंतजाम करता था, या जो कुष्ठ आश्रम गए रहते वहाँ रहते थे। तो ये इसी तरीके से चलता रहा। बल्कि मैंने ऐसा भी देखा है कि कईयों को जो जैसे अच्छे परिवार के जो लोग होते थे, नहीं, अगर किसी को हो गई तो वो छुपाते थे इस बात पर, अभी गांव में बात फैल जाएगी तो वो निकालना पड़ेगा। शायद लीगली भी ऐसा प्रोविज़न था, भाई गांव में किसी को है तो अभी दूसरे आदमी शिकायत कर दें तो उनको कानूनन जो है ना वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसलिए ये लोग जो है नहीं, कई लोग तो अच्छे खाते पीते घरों के भी होते हैं, तो फिर उनको मजबूरी में अलग रहना पड़ता था। सुंदरनगर में स्थित शीतला माता मंदिर में रामकथा का समापन धूमधाम से किया गया। समापन अवसर पर पूर्ण आहुति डालकर लोगों ने पुण्य की प्राप्ति की। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हालांकि समापन मौके पर रामस्वरूप शर्मा ने पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश वो इस पुण्य के भागीदार नहीं बन सके। शीतला माता मंदिर में रामकथा का गुणगान संदीप वशिष्ठ द्वारा किया गया। कथा के अंतिम दिन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और राम की भक्ति में लीन रहे। कथा के समापन मौके पर पूर्ण आहुति में सराज क्षेत्र के विधायक जयराम ठाकुर ने शिरकत की और पूर्ण आहुति में अपना सहयोग दिया। वहीं शीतला माता मंदिर कमेटी के सचिव वालचंद वालिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामकथा का आयोजन किया गया और 50 क्विंटल के चावल के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि जो भी इस पूर्णाहुति में और भंडारे में भाग लेते हैं, उन सब भक्तों की मां मुराद पूरी करते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। आज सवेरे पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति में हजारों की तादाद में माँ के भक्तों ने जो है भाग लिया, पूर्णाहुति डाली और माँ का आशीर्वाद लिया। ये एक प्रचलन है कि जो भी इस वार्षिक भंडारे की पूर्णाहुति में भाग लेते हैं, पूर्णाहुति डालते हैं, तो उन्हें माँ सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली प्रदान करती है। उन्हें नहीं, उनके परिवार को भी हर प्रकार की खुशहाली, सुख समृद्धि और शांति मिलती है। 9 दिन तक हमारी श्री रामायण कथा चली।
आचार्य संदीपन वशिष्ठ ने बड़ी ही मधुर वाणी में श्री राम कथा प्रवचन किए, लोगों को ज्ञान बांटा और आज जो है व्यास की विदाई की। उसके बाद अब जो है हजारों की तादाद में हमारे जो माँ के भक्त हैं यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। गौर है कि पूर्णाहुति में मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद राम स्वरूप शर्मा ने पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं पहुंच पाए और उनकी जगह जयराम ठाकुर को पहुंचना पड़ा। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। किरण एम्पोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस आल्सो अवेलेबल। किरण एम्पोरियम फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी। म्यूजिक वर्ल्ड ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, माइक्रोमैक्स, Gionee, Intex, Panasonic, Lava and Microsoft. We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया है। आपको बता दें कि राजगढ़ जिला मंडी 12 नवंबर को 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। जिला कबड्डी संघ के जनरल सेक्रेटरी हर्ष ठाकुर ने बताया कि 12 नवंबर को राजगढ़ में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कबड्डी ट्रायल में 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के जूनियर खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर होने वाली कबड्डी प्रतियोगिता के लिए 12 पुरुष खिलाड़ियों और 12 महिला खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आज जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी कबड्डी एसोसिएशन का अंडर 20 जूनियर वर्ग का जो है पुरुष और महिला वर्ग में जो है ट्रायल लिया जा रहा है, जो कि इसकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जिला मंडी में ही होने जा रही है, जो कि 12 नवंबर से 14 नवंबर तक जो है राजगढ़ में होना निश्चित हुई है। तो उसमें जो है यहाँ से जो भी प्रतिभागी सिलेक्ट होंगे वो जो है वहाँ पर जो है अपना जौहर दिखाएंगे खेल का, और उसके बाद वहाँ से जो है चयनित पूरे हिमाचल प्रदेश की जो है एक टीम का गठन होगा, जो कि नेशनल के लिए जो है खेलने जाएगी। आपको बता दें कि जिला कबड्डी संघ के द्वारा 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के जूनियर खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बैजनाथ के केयोर गांव के लोगों ने गोल्फ कोर्स घोषणा का किया विरोध। गांव के 200 लोगों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। नोटिफिकेशन जारी किए जाने को लेकर प्रेम कुमार धूमल ने किया धन्यवाद। कहा वर्ष 1990-91 में वन रैंक वन पेंशन को लेकर उठाई गई थी मांग। पंचायती राज चुनावों की रणनीति बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी। रणनीति के दौरान आम आदमी पार्टी ने कोसा मोदी को। कहा मोदी राज में सांप्रदायिक ताकतों का बड़ा बोलबाला।
और 12 नवंबर से शुरू होगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। ट्रायल के माध्यम से किया जाएगा चयन।